सियासी कश्मकश में बिहार में जिस तरह जाति आधारित सर्वे के आंकड़े जारी किए गए हैं उसके बाद से अब सियासी तूफान जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। मेरे साथ कुछ पब्लिक्स हैं, आखिर उनको जानते हैं राजधानी लखनऊ में आखिर उनका क्या रिएक्शन है, इस जो जाति आधारित जो सर्वे है उसके आंकड़े क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है। आंकड़े जारी किए गए हैं सर्वे में जिसमें कि तमाम जातियों के बारे में विवरण दिया गया है। अब इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? देखिए साहब, सियासत होनी चाहिए। सियासत जो है भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग है। सियासत को गंभीरता से देश की जनता, देश की सरकार और देश के सिस्टम को लेना चाहिए। लेकिन किसी भी जातीय समीकरण का, किसी भी रूप में संविधान का, किसी भी रूप में इंसान का कहीं अवहेलना नहीं होना चाहिए। आइए, जो जातीय जनगणना है ये लाजमी है, मैं इसके पक्षधर हूं। मैं चाहता हूं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन जातीय जनगणना के पीछे किसी की दुकान न हो। मैं वो जातीय जनगणना चाहता हूं, मैं वो समाज का सृजन करना चाहता हूं, मैं उस रूप में हर बिरादर कौम को एक समाज के मुख्य धारा में जोड़ना चाहता हूं। और ये जो कुछ अवांछनीय तत्व है, जो अवांछनीय विचार के हैं, जो संविधान विरोधी सोच के हैं, ये बार बार संविधान पर कभी सनातन को ला करके, कभी धर्म को ला करके, कभी इस्लाम को ला। अरे इस्लाम की दुकान अलग है, सनातन का दुकान अलग है। ये भविष्य का दुकान है, ये देश का सृजन का दुकान है, ये देश का रख रखाव का दुकान है। इसको अछूड़ रखो। जातीय जनगणना भाई साहब समय की पुकार है, राष्ट्र का आवश्यकता है। हम इस जनगणना के माध्यम से इस नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। सब जातियों को समान अधिकार दिलवा सकते हैं, सब जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करा। जनगणना को लेकर साफ तौर पर कहना है कि जाति जनगणना समय की मांग। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, मैं बिल्कुल जो है जाति जनगणना के पक्ष में हूं, क्योंकि जब तक ये जातियां देश में हैं तब तक जाति जनगणना होती रहनी चाहिए। वैसे अगर जातियों को देखा जाए, जिस तरह से जाति के तरफ अभी तक देश चलता रहा है और अभी भी आगे अग्रसर है, ये भारत की अखंडता को लेकर के घातक भी है। लेकिन जब तक इस देश के अंदर जाति स्थापित रहे तब तक हम सभी लोग, हम जितने भी लोग हैं, हम तो चाहते हैं कि सभी लोग एक पक्ष होकर के और ये कहें कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। जब तक जातीय जनगणना ना हो जाए तब तक 2024 का चुनाव ना हो, क्योंकि जब जातीय जनगणना पूरी संपन्न हो जाए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पे काम हो, हम सब लोग इस चीज का समर्थन करते हैं। जाति जनगणना को लेकर सियासी तूफान भी है उधर। ये एक तरह की विभाजन की नीति है कांग्रेस की, और ये खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि जिस तरह से विपक्षी दल है वो जाति की राजनीति करते हैं, जाति में बांटना चाहते हैं। तो उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो यही चल ही रहा है। ये शुरू से चल रहा, सन 90 में मंडल कमीशन आया, आज 32 साल हो रहे हैं, आज तक का जाति जनगणना ही नहीं हो पाई। आप लोगों ने नहीं करा पाई, सबकी सरकारें रही। ये देश को अब बांट रहे हैं। और जाति जनगणना क्यों, आर्थिक आधार पर जनगणना क्यों नहीं कराते? किसके पास कितना है उसका सामान और उस बिरादरी को उसमें बांट दिया जाए, उससे लेकर के उसको बराबर किए। पहले बराबर तभी तो कर पाओगे। किसी के पास 10 करोड़ है, किसी के पास 10 रुपया खाने के नहीं है उसी जात में, और वो करो जात जनगणना करा। जात जनगणना करा करके लाभ कौन पाए? वो छोटे तबके के लोग पा जाएंगे। उनको आज तक का मिला है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल लगातार 90 में, और आज तक का उनका कोटा नहीं पूरा कर पाया। चूंकि वो अगर होगा तो उन्हीं की बिरादरी के लोग जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को वो नौकरी दिला देंगे उस आधार पे, और फिर वो छोटा आदमी वो वहीं पड़ा रह जाएगा, समझियो। और यही चल रहा था। इसलिए आर्थिक आधार, जाति जनगणना भी हो और आर्थिक आधार पे भी जनगणना हो। आर्थिक आधार को लेकर मांग जोरों पर है। आपका क्या कहना है, कैसी रिपोर्ट कैसे देखते हैं? देखिए, एक मिनट, जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। और जाति जनगणना इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लोगों को उम्मीदें हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा अनुप्रिया पटेल जी ने इस बात को उठाया था, और माननीय मोदी जी की सरकार ने दिया था पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा। तो जाति जनगणना होना जरूरी है। को लेकर तमाम लोगों का रिएक्शन है। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। दादाजी, आप तो काफी बुजुर्ग भी हैं, अनुभवी हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? काफी जो सियासी दल भी हैं, अब उसके जो सहयोगी, यानी कहें एनडीए की बात कर रहे हैं, मतलब तो भाजपा के सहयोगी दल भी अब आवाज उठाने लगे हैं कि ये सही है और जो इसकी मांग है वो की जाए। विपक्ष ने तो उठाई दी है इस मांग को, और विपक्ष भी हमलावर है उसको लेकर। तो आप कैसे देख रहे हैं एज अ पब्लिक? सत्ता परिवर्तन हो गई थी, नहीं तो ये तो मनमोहन सरकार कांग्रेस में ले ही आई थी। अब सत्ता परिवर्तन हो गई तो उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं।
जैसे आरक्षण वाले मुद्दे पर भी कांग्रेस ले आई थी, सत्ता परिवर्तन हुई, आपने इसको क्रेडिट कर लिया। आप ये बताइए, राज्यसभा में आपकी पावर थी, उसको पास करा लेते। तो फिर तो कहीं ना कहीं जब राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि परिसमन को छोड़ो, तुम आरक्षण का ले आओ, महिला का परिसमन होता रहेगा, है ना, तो आखिर उठाया पहाड़ के नीचे, नरेंद्र मोदी उठाया पहाड़ के नीचे और उसने वो सब किया जो राहुल गांधी ने कहा। तो हमको तो ये लगता है ये गठबंधन की जीत है, मोदी की जीत नहीं है इसमें। जो महिला आरक्षण हुआ, अब आपको बताऊं सबसे महिला से जुड़ी हुई बात जो सबसे शर्मनाक, जातिगत जनगणना जो है जिसमें सर्वे आ रहा है, लोग अब इस सर्वे को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, मगर क्यों चुनाव के वक्त ऐसा क्यों? मैं सवाल ये कर रहा हूं कि चुनाव पे ये कोड क्यों पाल लिया जाता है हर सरकारों के द्वारा, और मोदी तो इसमें माहिर ही है। अब मैं आ रहा हूं 33% में, मुझे बहुत जरूरी बोलना है, ये जो 33% लाए हैं, ये क्या नरेंद्र मोदी अपने सांसदों को, अपने ही विधायकों को छेड़ने के लिए 33% लाए हैं कि महिलाओं की वहां पे भागीदारी ज्यादा कर दी जाए और ये छेड़खानी चालू हो जाए हैं? और राहुल गांधी अगर जरा सा हाथ उठा ले तो कहता है फ्लाइंग किस कर रहे हैं, है ना, और आप लोग खुलेआम उसको जफ्फी पा रहे हो, उसके गले, उसको औरत से पकड़ रहे हो, उसे वो जगह छोड़ के भाग रही है। तो क्या ऐसा 33% आरक्षण लाएंगे कि उसको तबायब खाना बना देंगे संसद को? दलों की जो बयानबाजी है उस पर पब्लिक का मतलब रिएक्शन जो आ रहे हैं वो साफ तौर पर निकल के आ रहे हैं कि जातिगत जनगणना जो बिहार में है वो लागू होनी चाहिए, आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए जिसका लोगों को लाभ मिला। आपका क्या सोचना है? नहीं, जाति जनगणना होना इसलिए जरूरी है कि जो जातियों के ठेकेदार बने हुए हैं इनकी दुकान बंद होना चाहिए, पहली बात। जैसे हिंदुओं के मोहन भागवत बने बैठे हुए हैं, और उसके बाद जो है ओपी राजभर जो है, भरों के जो है जाति के ठेकेदार बने बैठे हुए हैं। जातियों के नाम पे जो मलाई काट रहे हैं ये लोग ना, ये बंद होना बहुत जरूरी है। जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है, इनको औकात पता चल जाए कि हाँ हम सबके ठेकेदार कैसे बने बैठे हैं। अरे अपनी जात तो तुमसे संभलता नहीं है, दूसरे के जातियों के ठेकेदार आप बने बैठे हो। हम हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे, हमें ये निपोरा कर देंगे, ये कर देंगे। अरे तुम जातीय जनगणना बिहार जैसा करवा दो, उसके बाद तुम्हारी औकात पता चल जाएगी तुम हो क्या। कभी ब्राह्मणों के ठेकेदार बन जाओगे तुम। बीजेपी तो ये कह रही है कि ये जो जाति जनगणना की गई, ये बांटने की राजनीति है, जाति की राजनीति करते हैं। हम लोग एक हैं और एक की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। नहीं तो किस मानने में आप एक हो? हम बताओ, किसी दलित के ऊपर आप खड़े होकर के पेशाब करोगे, सत्ते में बैठे रहोगे और उसके बाद कहोगे कि हम एक की बात कर रहे हैं? कहाँ का नियम है हमको बताइए। आज जातीय जनगणना की इसीलिए बात हो रही है कि कोई किसी के ऊपर पेशाब न कर पाए, सब जाति बराबर है। यहाँ ये नहीं कि हाँ ये एससी है, ये फलाने जो है बर्मा है, ये तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो सबरण है वो सत्ता में बैठा है तो उनके ऊपर पेशाब करेगा। इसलिए जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है। उसी मांग ये जाति जनगणना होनी जरूरी है। सहयोगी दल भी बीजेपी की आवाज उठा रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, समय की मांग। आप कैसे देखते हैं? जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक भाई ने कहा कि आर्थिक आधार पे होना चाहिए, आर्थिक आधार पे ऑलरेडी हो चुका है। रतिन रॉय एमडी हैं, उन्होंने बता दिया कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, 7,500 रुपए कमा रहे हैं। आज जरूरी हो गया है जातीय जनगणना, क्योंकि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर का पूरा खुल गया है, गरीब का खुल गया है। तो आपको जातीय जनगणना कराने में आप डर क्यों रहे हो? बिहार में हो गया है और बिहार इसी तरह मोदी जी को कराना पड़ेगा। मोदी जी को इलेक्शन से पहले जातीय जनगणना कराना पड़ेगा। महंगाई हो गई है, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, और जो आर्थिक स्थिति की बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति का ऑलरेडी 80 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। डरे ना, जाति जनगणना कराए। उनको पता है जिस दिन जाति जनगणना होगा उस दिन बीजेपी जमीन में आ जाएगी। आप क्या सोचना है जाति जनगणना को लेकर? चाहे लाख करो चतुराई, कर्मों के लेख मिटे ना भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी अजय प्रधानमंत्री हैं, 10 साल तक कोई उनको माइकला हिला नहीं पाएगा। बात जनगणना के बताइए। बात यह है कि ये जातीय जनगणना इस समय लाई गई है जिससे जाति में बांटने का काम करो और उससे जो है मोदी के विजन को जो है उसमें प्रभावित करो। लेकिन जनता बहुत सावधान है, बहुत सजग है। जनता जानती है कि इस राष्ट्रवाद की प्रखर ज्वाला को जो है ज्वलित करने वाले नरेंद्र मोदी जी के रास्ते को रोकने का षड्यंत्र है। इसलिए जनता सब एकजुट है और कोई जाति का जनगणना हो इसमें कोई बुरी बात जो कह रहे हैं, इस बात को आप कैसे देख रहे हैं कि मतलब ये जो कह रहे हैं, क्या मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैं ओबीसी हूँ,
क्या दूसरा ओबीसी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए? उनकी बपौती है क्या प्रधानमंत्री बनने की? अगर ये जातीय जनगणना होगी तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, दूसरा ओबीसी आकर के चुनाव लड़ेगा। या खाली प्रधानमंत्री को चाहिए कुर्सी क्या? बार बार दो बार हो गया कुर्सी, तीसरी बार फिर लेने के इच्छुक हो क्या? और बिरादरी नहीं ओबीसी का क्या प्रधानमंत्री बनने वाला? इसलिए जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है और ये सत्ता से जाएंगे बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता की मांग है। और जब जैसे आप कैसे देखते हैं जाति जनगणना को? आप तो काफी बुजुर्ग हैं और हाँ, बताइए। हम तो ये कह सकते हैं कि जो भी मांग उठे कि ये होना चाहिए तो उसको कराना चाहिए, सरकार को रोकना नहीं चाहिए। पर ये कहना कि मोदी जी ही बार बार प्रधानमंत्री बने, क्या उनकी ये जायदाद है क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इस देश में प्रधानमंत्री लायक केवल गांधी परिवार है, वो चाहे गधा हो चाहे रावत हाथी हो, पहले तो गधा हो। आम लोग जिनके साफ तौर पे कहना है कि जो बिहार का जो सियासी कश्मकश के बीच जिस तरह से सर्वे आंकड़े जारी किए गए हैं, तो तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच अब पब्लिक का कहना है कि जातिगत जनगणना की जो मांग है वो किसी तरह जल्द से जल्द पूरी की जाए। वीडियो जर्नलिस्ट शैलेंद्र पाठक साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।